हम डिमांड करते हैं कि उसको कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो उन डॉक्टरों के साथ किया गया उस पर हमें रोष है और बहुत रोष है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ऐसी विकृत मानसिकता जताती है कि क्या माइंडसेट बन गया है लोगों का। आप इतनी घृणीय हत्या करते हो, पहले तो आप रेप करते हो, फिर इतना ब्रुटलाइज करते हो विक्टिम को। लड़की की, औरत की कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। जो कांड हुआ है कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज में वर्किंग प्लेस में, ऐसा जो हुआ है वो बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए। और ये तब ऐसा नहीं होगा जब हम इस घटना की घोर निंदा नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल की रेप पीड़िता रेजिडेंट डॉक्टर, जिसके समर्थन में करनाल के मेडिकल एसोसिएशन जो है उनके समर्थन में उतरी है, क्या क्या मांगे हैं और क्या डिमांड सरकार से की जा रही है? देखिए, आज करनाल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के जितने डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने क्लिनिक्स और ओपीडीज जो हैं वो ऑफ करी हुई हैं। इलेक्टिव जो काम है वो बिल्कुल बंद है, रेगुलर जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो ऑन है। ये स्ट्राइक, जैसा कि आप जानते हैं, कलकत्ता का जो कांड हुआ है उसके चक्कर में ये स्ट्राइक चल रही है। ये स्ट्राइक नेशनल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल हर जगह पे है। हमारी सरकार से इस टाइम 4 डिमांडें हैं जो हमने अभी फॉरवर्ड रखी हैं। एक तो स्पीडी ट्रायल, जो जस्टिस है वो जल्दी से जल्दी दिया जाए, कंपनसेशन दी जाए। सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ फॉर डॉक्टर्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 या 19 में पार्लियामेंट में, वो अभी तक पास नहीं किया गया है। और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर डॉक्टर्स, स्पेशली फॉर लेडीज डॉक्टर। वहाँ पर एक राजनीतिक दल के लोगों का भी नाम लिया जा रहा है कि उनके तरफ से कुछ तरह वायलेशन किया गया डॉक्टरों के ऊपर। सर, वो लोग धरने पे बैठे थे, पीसफुल धरने पे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम लिए जा रहे हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, बट जो उन डॉक्टरों के साथ किया गया उस पर हमें रोष है और बहुत रोष है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से चाहते हैं कि वो जागे, जल्दी जागे, डॉक्टरों के लिए कुछ करे, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ऐसी डॉक्टरों के साथ चलता रहा तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, आम लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेंगी जब एक डॉक्टर जिसको भगवान का रूप माना जाता है वही सुरक्षित नहीं है? एक्चुअली ये मेडिकल फ्रेटर्निटी तो इसलिए इन्वॉल्व होगी क्योंकि डॉक्टर जो जिसके साथ ये कांड हुआ है वो लेडी है। बट ये समस्या सिर्फ डॉक्टर्स तक सीमित नहीं है, ये सोसाइटी के लिए एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये बेटी का सवाल है, ये लड़की का सवाल है। आजकल मतलब ये मान लें कि अगर लड़की सड़क पे निकलती है तो उसका निकलना सेफ नहीं है। इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम कुछ करें और सेफ्टी के लिए करें, क्योंकि आए दिन रोज़ कोई ना कोई घटना होती है जो न्यूज़पेपर में आती है। अब ये सोचिए, न्यूज़पेपर में इतनी घटनाएं आ रही हैं तो कितनी घटनाएं अननोटिस जा रही हैं। जी, डॉक्टर साहब, क्या निर्भया कांड जैसी घटना ये आपको लग रही है? बिल्कुल उसी तर्ज पे है और ये ऐसी विकृत मानसिकता जताती है कि क्या माइंडसेट बन गया है लोगों का। आप इतनी घृणीय हत्या करते हो, पहले तो आप रेप करते हो, फिर इतना ब्रुटलाइज करते हो विक्टिम को। लड़की की, औरत की कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। जो माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकते इस सोसाइटी में, अपनी बच्चियाँ हमारे घर से ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, स्कूल जाती हैं, जॉब करने जाती हैं, कहीं सेफ नहीं है, ना ट्रांसपोर्ट में, ना वर्किंग एनवायरनमेंट में, अपने घर के आसपास नहीं है। तो इसके लिए जब तक सरकार ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जल्दी निपटारा करके सख्त से सख्त सज़ा इमीडिएटली नहीं देगी ना, जब तक परपेट्रेटर्स ऑफ दिस क्राइम इफ़ दे आर नॉट पनिश्ड इमीडिएटली, तो ये चलता रहेगा। सरकार को जागना पड़ेगा और इस चीज़ को स्पीड अप करना पड़ेगा। यहाँ 10-10 साल, 40-40 साल केस कोर्ट में लटकते रहते हैं। सिविल केसेस की अलग बात है, लेकिन ऐसे विक्टिम्स के लिए तो जस्टिस जल्दी मिलनी चाहिए, तभी रुकेंगे ना लोग। उनको क्यों मिल रही है इतनी प्रोत्साहन कि हम करें और हमें कोई नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता। सेट करना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये। कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही है कि कोई राज जान गई थी डॉक्टर, जो रेजिडेंट डॉक्टर। स्पेकुलेशंस और अफवाहों पे विश्वास ना करें। जब पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, जो रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। लेकिन वो चीज़ तो जल्दी हो, जस्टिस तभी मिलेगी जब करने वालों को सज़ा जल्दी से जल्दी मिलेगी और दूसरे डरेंगे, क्योंकि ऐसी करने वाले जो हैं, क्या है ये समाज की विकृति है। सीबीआई पे विश्वास है? सीबीआई दूध का दूध, पानी का पानी करेगी? कोशिश कर रहे हैं विश्वास करने की, अपनी सरकार पे भी विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं। जागना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो करनाल में आगे भी बढ़ सकती है हड़ताल या 24 घंटे की हड़ताल? करनाल क्या, सारे देश में अगर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम जल्दी नहीं उठाए जाते तो ये टोकन स्ट्राइक को और सीरियस लेवल पे और बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। हम मजबूर नहीं होना चाहते। यही कहना है कि ये जो हुआ है इसके तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा देश में जो इसका घोर वो ना करेगा ये बात को कि बात ठीक नहीं हुई है। जघन, हाँ, मतलब उसकी ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। कांड हुआ है कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज में वर्किंग प्लेस में, ऐसा जो हुआ है वो बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए।
और ये तब ऐसा नहीं होगा जब हम इस घटना की घोर निंदा नहीं करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि डॉक्टर ही ना करें इसकी निंदा, सारी पब्लिक है, सोसाइटी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड, वो सभी लोग इसकी निंदा करें और सभी इसमें पार्ट लें कि भाई हाँ जितना प्रेशर डाल सकते हैं गवर्नमेंट पे डालें और उस प्रकार से एक सज़ा जल्दी मिले, फास्ट ट्रैक में मिले, ताकि सोसाइटी को मैसेज जाए कि ऐसा काम करने की सज़ा जल्दी मिलती है और इतनी कड़ी मिलती है। वर्क सस्पेंड किया गया है। ये जो कैलकाटा में हमारी साथी के साथ जो एक घटना हुई है उसके लिए किया गया है कि उस लड़की को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, उसके मुजरिम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होने चाहिए और उनको एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो एक उदाहरण बन जाए, ताकि आगे से किसी के मन में कुछ आए कि मेरे को ये कांड करना है तो करने से पहले 10 बारी सोचे कि मेरे को ये कांड करके मुझे भी ऐसी ही सज़ा मिलेगी। और हम डिमांड करते हैं कि उसको कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और ये जो आज की स्ट्राइक है ये सिर्फ़ और सिर्फ ओपीडी की स्ट्राइक है। एमरजेंसीज़ हमारी चल रही हैं वो सिर्फ इसलिए कि किसी मरीज़ का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मरीज़ जो सीरियस है उसका इलाज हो जाए। जो सिर्फ ओपीडी है वो अभी बंद है, लेकिन अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी, हमारे को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, तो आगे जाके हो सकता है इमरजेंसी सर्विसेज को भी बंद करना पड़े। कोलकाता की रेप पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर जिसके समर्थन में आज करनाल के डॉक्टर उनके समर्थन में आए हैं और आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक सभी तरह की ओपीडी जो है वो बंद कर दी गई हैं और इमरजेंसी सेवाएं जो है वो चालू रखी गई हैं। डेंटल एसोसिएशन है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो भी इनके समर्थन में आज उतरे हैं। सीधे तौर पर मांग की गई है, कुछ डॉक्टर ने तो ये भी कहा है कि आरोपी को फांसी की सज़ा दी जाए और डॉक्टरों के लिए उनकी प्रोटेक्शन का कानून जो है वो सरकार लेकर आए। कई मांगे जो हैं डॉक्टर्स की तरफ से रखी गई हैं और इनकी मांग जो है वो सरकार तक पहुंचे, इसके लिए सभी जो डॉक्टर्स हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप शेयर जरूर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।